प्यारे भाई और बहनों, 4 जनवरी 2026 को हम लोग प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। इसे अंग्रेजी में इपिफनी कहते हैं। प्रभु प्रकाश का अर्थ है ईश्वर का पावन पुत्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। मनुष्य यहूदी है, गैर यहूदी है, दोनों ही के लिए ईश्वर मानव रूप धारण किए। जिस समय मनुष्य अंधकार में था, पाप के अंधकार में था, भटक रहा था, उस समय नबी ईसायास अपने ग्रंथ में अध्याय 60 पद संख्या 1 से 6 में कहते हैं, यरूशलेम प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। प्रभु ईश्वर की महिमा तुम पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, लेकिन ईश्वर की महिमा तुम पर उदित हो रही है। यह सांत्वना से भरा हुआ संदेश नबी ईसायास हम प्रत्येक जन को देना चाहते हैं। ये अंधकार पाप का अंधकार है। आज भी राष्ट्रों में, हमारे जीवन में पाप का अंधकार गहराता जा रहा है। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, गफलत, आलोचना, नशापान और गंभीर होता जा रहा है। पाप कहें तो मानव जाति को निगलते जा रहा है। इसलिए बांग्ला में हम कहते हैं, रात्रि आबार गभीर होच्छे, আমরা চলছি चतुर्थ पहर दिगे। अर्थात जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, विज्ञान और अन्य सभी चीजों की प्रगति से अंधकार गहराता जा रहा है। जैसे जैसे हम चतुर्थ पहर आधा भोर की तरफ जा रहे हैं, 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पाप का अंधकार गहराता जा रहा है और इस गहरे अंधकार में मानव जाति विलुप्त हो रही है। अंधकार को कहने का अर्थ है, जब अंधकार है तो मनुष्य किसी चीज को देखना, मां को, बाप को, भाई को, बहन को कोई चीज दिखाई नहीं देता। धर्म अधर्म अंधेरा में डूब जाता है। इसलिए ईसायास नबी कहते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में ईश्वर की महिमा, उसका प्रकाश उदित होने वाला है। बार बार कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। वह शब्द जीवन, वह शब्द ज्योति है। जब हमारे जीवन में ज्योति आएगी, प्रकाश आएगा, हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे, भले और बुरे को पहचान नहीं सकेंगे, पाप और पुण्य को हम जानने सकेंगे, पहचानने सकेंगे, निर्णय कर सकेंगे। और इसलिए यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में आते हैं, मानव जाति में एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम उसके द्वारा एक दूसरे को पहचाने, मानव जाति को पहचाने और पहचाने कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और पाप को और उसकी अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह पहचान सके।
संत मती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में हम संत मती को बताते हुए सुनते हैं कि ईश्वर का पुत्र यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय जन्म लिए। यही संसार की ज्योति है। उसने स्वयं कहा, मैं संसार की ज्योति। अंधकार को तोड़ने के लिए, अंधकार के साम्राज्य को खत्म करने के लिए जन्म लिए। और देखे, इसके बाद पूरब से ज्योतिषी यरूशलेम आए और पूछने लगे, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उनके तारा को उदित होते देखा है। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। आपस में पूछने लगे कि नवजात राजा का जन्म कहाँ होगा। उनके विद्वानों ने कहा, यहूदिया के बेतलहम में। तब ज्योतिषियों को बुलाकर चुपके से पूछताछ करने लगा कि उनके तारा को कब उदित होते देखा है। उन्होंने कहा कि हमने उनके तारा को उदित होते देखा है और उसके पीछे पीछे हम चलकर आए हैं। तब राजा हेरोद ने कहा, जाओ और ठीक ठीक पता लगाकर मेरे पास आना। वे यरूशलेम से आगे चले गए। जैसे यरूशलेम से आगे बढ़े, तारा उनके आगे आगे चलता रहा और जाकर गौशाले के ऊपर ठहर गया जहां बालक यीशु का जन्म हुआ था। ये तीनों ज्योतिषी सोना, लोबन और गांधरस की भेंट चढ़ाई और प्रभु की स्तुति करते हुए दूसरे रास्ते से वापस चले गए। अब प्रश्न उठता है, ये ज्योतिषी कौन थे? धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये लोग बेबीलोन के विद्वान ज्ञानी लोग थे। उनको पता था कि यहूदियों का नवजात राजा का जन्म कब होगा, कहां हुआ है, कैसे हुआ है, और उसे ही खोजने के लिए चल पड़े। धर्मशास्त्र हमें परंपरा के साथ बताता है कि वे तारा के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे यरूशलेम उन्होंने घुसा, तारा विलुप्त हो गया और इसलिए ये दिशाहीन हो गए, खो गए। इसलिए एक दूसरे के साथ पूछने लगे। उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। एक बात याद रखना, जहां भी स्वार्थ है, जहां भी ईर्ष्या है, निंदा है, शिकायत है, आलोचना है, गफलत है, एक दूसरे को हम नीचा दिखाने, दलबंदी का भाव हमारे दिल में है या नशापान है, याद रखना ईश्वर का तारा विलुप्त हो गया होता है। मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो जाता है। व्यक्ति, समाज, परिवार दिशाहीन हो जाता है। लेकिन ये ज्योतिषी अपने ज्ञान और विश्वास से आगे बढ़े, तब तारा दोबारा उन्हें दिखाई दिया और उनके पीछे पीछे जाकर यीशु ख्रीस्त को पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, सुना, समझा और दूसरे रास्ते से निकल गए। अर्थात जो जीवन को उन्होंने यरूशलेम में देखा था, पाया था, अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए वे दूसरे रास्ते से चल गए। प्रियजन, जन्म पर्व मनाना बड़ी चीज नहीं है। प्रभु प्रकाश के दिन प्रार्थना करना केवल पर्याप्त नहीं है, जब तक अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए दूसरे रास्ते से ना निकल जाए। अर्थात बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते में, असत को
छोड़कर सत्य के रास्ते में, अंधकार को छोड़कर ज्योति के रास्ते में, मृत्यु को छोड़कर अमृत के रास्ते में जब तक ना निकलेंगे तब तक हमारा यह कर्तव्य कि हम खरीदते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए पूरा ना हो पाएगा। ईश्वर आपको मुझे आशीष प्रदान करे। आमीन।